सहकार रेडियो के श्रोताओं को पवन का नमस्कार। साथियों, व्यंग श्रृंखला खरी खरी की अगली कड़ी में सुनिए डॉक्टर द्रोण कुमार शर्मा का नया व्यंग, हैप्पी न्यू ईयर सरकार जी। हैप्पी न्यू ईयर 2022। सभी मित्रों को, सभी सुधीजनों को, सभी पाठकों को मेरी ओर से नव वर्ष की शुभकामनाएं। एक व्यंग्यकार अपने पाठकों को शुभकामनाएं दे तो कैसे दे। कवि हो तो नव वर्ष पर कोई नई नवेली कविता लिख सकता है, कोई लेखक हो तो नव वर्ष की संभावनाओं पर लेख लिख सकता है, पुराने वर्ष का लेखा जोखा लिख सकता है। सरकार हो तो अपनी उपलब्धियां गिनाते हुए नव वर्ष की शुभकामनाएं दे सकती है और उपलब्धियों पर गर्व भी कर सकती है। और विरोधी हो तो सरकार की कमियां निकालते हुए आने वाले वर्ष की बधाइयां दे सकते हैं। पर एक व्यंग्यकार के लिए नव वर्ष के अवसर पर व्यंग लिखते हुए शुभकामनाएं देना बहुत ही मुश्किल काम है। ये इतना ही मुश्किल काम है जितना मुश्किल काम है सरकार जी के लिए कुछ भी करना। सरकार जी के लिए कुछ भी करना बहुत ही मुश्किल काम है। सरकार जी जो कुछ करते हैं उसके लिए तो उनकी आलोचना होती ही है, जो नहीं करते हैं उसके लिए भी उन्हें आलोचना झेलनी पड़ती है। वास्तव में ही सरकार जी बनना बहुत ही मुश्किल काम है। सरकार जी अपना सब कुछ छोड़कर, अपना बसा बसाया घर बार छोड़कर सरकार जी बनने आए, ऐसा मैं नहीं, सरकार जी बार बार स्वयं कहते हैं। सोचो जरा, सरकार जी बनने से पहले कितनी ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे। घर में उनके नीचे सैकड़ों नौकर चाकर थे, दसियों कारों का बेड़ा खड़ा रहता था और 3-4 तो हवाई जहाज ही खड़े रहते थे। और अब सरकार जी बनकर कितनी बेचारगी की जिंदगी जी रहे हैं। अब जाकर 7 साल बाद अपने लिए बमुश्किल 15 करोड़ रुपए की एक साधारण सी कार का इंतजाम कर पाए हैं। और एक हम हैं कि सरकार जी की आलोचना किए जाते हैं। सोचो जरा, सरकार जी बनना कितना मुश्किल काम है। सरकार जी जो करते हैं उसकी तो आलोचना होती ही है, जो नहीं करते हैं उसकी भी आलोचना होती है। अब नोटबंदी की तो उसकी तो आलोचना हुई ही, रोजगार नहीं दे पाए तो उसकी भी आलोचना हो रही है। जीएसटी लागू किया तो उसकी बुराई तो होती ही रहती है कि ढंग से लागू नहीं किया, अभी तक फेरबदल किए जा रहे हैं, और जीडीपी नहीं बढ़ा पाए तो उसका दंश भी झेलना पड़ रहा है। ये अजीब बात है कि जो करो उसकी भी आलोचना हो और जो ना करो उसकी भी आलोचना झेलो। अब कोरोना काल में ही देखिए, पीएम केयर्स फंड बनाया तो उसकी आलोचना हुई, और जब पीएम केयर्स फंड का हिसाब नहीं दिया तो उसकी भी आलोचना। जल्दबाजी में लोगों को लॉकडाउन कर दिया तो उससे भी लोगों को चैन नहीं, और बेड और ऑक्सीजन नहीं दिए तो उसकी इतनी आलोचना हुई कि पूछो ही मत। मतलब सरकार जी को किसी भी तरह चैन नहीं, न काम करने पर और न काम न करने पर। सरकार जी ने जब शमशान घाटों को अच्छा सुविधा संपन्न बनाने की बात की तो लोगों ने वोट तो दिया, पर जब उन नए बनवाए गए सुविधा संपन्न शमशान घाटों पर सरकार जी लाइन लगवाने लगे तो लोगों में हाहाकार मच गया। सरकार जी बहुत ही धार्मिक व्यक्ति हैं, पूजा अर्चना भी करते हैं। सरकार जी की आलोचना तब भी हुई जब उन्होंने केदारनाथ में कैमरे के सामने ध्यान लगाया, और तब तो और भी अधिक हुई जब लाखों लोगों के कोरोना से मरने का गम समाप्त होने से पहले ही काशी विश्वनाथ में कैमरों के सामने पूजा पाठ किया। जो किया उसकी तो आलोचना हुई ही, पर जो नहीं किया उसकी भी आलोचना तब हुई जब सरकार जी ने हरिद्वार में हुई धर्म संसद में दिए भाषणों की आलोचना ही नहीं की। पर हम तो बात नववर्ष पर शुभकामनाओं की कर रहे थे। हमारी सरकार जी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभकामनाएं हैं कि वे ऐसे काम करें जिन्हें करने पर आलोचनाएं ना हो, और ऐसे काम जरूर करें जिनके नहीं करने पर उनकी आलोचना हो। और हम जनता को नववर्ष पर ये शुभकामना है कि सरकार जी में ये बदलाव आ जाए कि वे हम जनता के भले के लिए ही काम करें। उम्मीद है वर्ष 2021 से सरकार जी ने और हमने कुछ सीखा हो, और 2022 में हमें वर्ष 21 जैसा दौर देखने को ना मिले। हम सब अपनों में अपनों के साथ खुश और स्वस्थ रहें।
2022 के लिए मेरी यही शुभकामनाएं हैं। तो श्रोताओं, सहकार रेडियो पर अभी आप सुन रहे थे व्यंग श्रृंखला खरी खरी की इस कड़ी में डॉक्टर द्रोण कुमार शर्मा का व्यंग हैप्पी न्यू ईयर सरकार जी। आशा है यह व्यंग आपको पसंद आया होगा। अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डॉक्टर द्रोण कुमार शर्मा पेशे से चिकित्सक हैं और ये विचार उनके अपने निजी हैं। आपको बता दें कि ये व्यंग श्रृंखला वेबसाइट newsclick.in पर तिरछी नजर नाम से प्रकाशित होती है, जिसे कि हम सहकार रेडियो पर खरी खरी नाम से ऑडियो फॉर्म में आप सभी श्रोताओं के लिए प्रसारित करते हैं। अगर आप सहकार रेडियो का ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9617226783 पर अपने व्हाट्सएप अकाउंट से अपना नाम और जिला या शहर का नाम लिखकर भेजें। यूट्यूब पर जुड़ने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर जुड़ने के लिए हमारा पेज लाइक करें। सहकार रेडियो पर प्रसारित होने वाले अन्य कार्यक्रमों को सुनने और हमारे बारे में अधिक जानने के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com विजिट करें। तो इस श्रृंखला की अगली कड़ी में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत मुझे यानी पवन को। नमस्कार।